कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे और अंधेरे बंकर से, जहां यूएस स्पेशल फोर्सेस के कुछ जवानों को दुश्मनों ने बंदी बना रखा था। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। तभी दुश्मनों की नजर एक फीमेल सोल्जर वाइन पर पड़ती है। वो उसके साथ भी बुरा बर्ताव करने वाले थे, पर तभी उनका कैप्टन जैसी फ्रीमैन बीच में आ जाता है। वो दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वाइन को कुछ नहीं पता। जैसी कि ये निडरता दुश्मनों को आग बबूला कर देती है। वो उससे जवाबों की मांग करते हैं। उस पर बिजली के झटके दिए जाते हैं। उसे बुरी तरह पीटा जाता है, पर जैसी अपने साथियों को बचाने की कसम खा चुका था, उसने दुश्मनों को एक शब्द भी नहीं बताया। इसी बीच दुश्मनों के बीच आपस में ही बहस शुरू हो जाती है और इस अफरा तफरी में जैसी बेहोश हो गया। दुश्मन परेशान थे क्योंकि उन्हें जो जानकारी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो आगे होने वाला है वो उनकी सोच से भी परे है। असल में जैसी बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। अगले ही पल बिना एक सेकंड गवाए वो फुर्ती से अपनी रस्सियां खोलता है और दुश्मनों पर टूट पड़ता है। वो अपने दुश्मनों को इतनी बुरी तरह मारता है कि दुश्मन हैरान रह जाते हैं। वो अपने दो और साथियों की जान बचा लेता है और बाजी बिल्कुल पलट जाती है, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। अचानक खुलासा होता है कि दुश्मनों ने बंकर के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है। अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो तेजी से बाहर भागते हैं, पर तभी एक जोरदार धमाका हुआ। उन 3 जवानों में से सिर्फ जैसी की ही जान बच पाई। कुछ साल बीत चुके थे। जैसी अब फौज की जिंदगी छोड़कर एक आम जिंदगी जी रहा था। उसकी वाइफ एलिसिया और 2 बच्चे होते हैं, रयान और मारा। जैसे अब सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था, लेकिन वो अपने काम में इतना डूब गया था कि उसने अपनी फैमिली को वक्त देना ही बंद कर दिया था। एलिसिया इस बात से परेशान थी। उसने जैसी को समझाया कि उसे बच्चों के साथ और वक्त बिताना चाहिए। वैसे भी रयान और मारा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, जिसकी वजह से घर में हमेशा कलेश रहता था। एक फिक्रमंद बाप की तरह जैसी ने एलिसिया की बात मानी और एक प्लान बनाया। उसने बच्चों का दिल जीतने और अपने खोया हुआ वक्त वापस पाने के लिए उन्हें अपने काम करने की जगह पर बुलाया, एक आलीशान और बेहद बड़ा NBA बास्केटबॉल स्टेडियम। उस दिन वहां का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल मैच होने वाला था। जैसी ने अपने बच्चों को यकीन दिलाया कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा, और हो भी क्यों ना। आज मैदान में शहर की मेयर मिसेस क्रिस्टीन और गवर्नर मिस्टर पॉल जैसे बड़े नाम शामिल होने वाले थे। इन सब के ऊपर स्टेडियम की नई नवेली बिलियनेयर मालकिन डायना की भी वहां एंट्री होने वाली थी। ये सुनते ही मारा खुशी से झूम उठी और उसके चेहरे की चमक देखकर जैसी को थोड़ा सुकून मिला। बाहर का माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका था। डायना और उसका बॉयफ्रेंड मिली हिप अभी अभी स्टेडियम पहुंचे थे और आते ही उन्हें मीडिया और दीवाने फैंस की भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया था। वहां तिल रखने की जगह भी नहीं थी। दूसरी तरफ इस शोर शराबे से बिल्कुल दूर जैसी अपने बच्चों को स्टेडियम का वो अंदरूनी हिस्सा दिखा रहा था जो आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहता है। उसने उन्हें अपने बॉस डेवलिन मोंटेस और सफाई का काम करने वाले एक भले आदमी गस से मिलवाया। पर्दे के पीछे का ये अनोखा नजारा देखकर बच्चे खुशी से पागल थे। वो हर एक चीज देखना चाहते थे, लेकिन इस जश्न के पीछे मौत अपना जाल बिछा रही थी और उसकी किसी को भनक तक नहीं थी। स्टेडियम के सिक्योरिटी ऑफिसर्स वैसे तो पूरी तरह से चौकन्ने थे, हर आने जाने वाले पर बाज जैसी नजर रखे हुए थे। पर तभी अचानक कुछ अनजान लोग वाईफाई सर्विस ऑफिसर बनकर बड़ी आसानी से स्टेडियम के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी चेकिंग भी हुई और वो चेकिंग से बच निकलकर आराम से अंदर आ गए। इसी बीच जैसी अपने बच्चों को उनकी सीट्स पर बिठा ही रहा था कि कुछ दूर पर 2 दर्शक आपस में बुरी तरह भिड़ गए। माहौल शांत करने और अपना फर्ज निभाने के लिए जैसी को वहां दौड़कर जाना पड़ा, और बस यही वो वक्त था जब खेल थोड़ा बिगड़ा। कुछ वक्त के लिए रयान और मारा वहां भीड़ के बीच बिल्कुल अकेले रह गए। एक तरफ जहां गवर्नर पॉल और मेयर क्रिस्टीन बहुत ही शांत से वीआईपीज डायना और मिली हिप का स्वागत कर रहे थे, वहीं किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि घुसपैठियों की एक पूरी टीम अंदर आ चुकी है। उनका लीडर था एक बेहद शातिर आदमी जॉब। बिना एक सेकंड गवाए जॉब और उसकी टीम ने स्टेडियम का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया और चुनी हुई खास जगहों पर बॉम्ब सेट कर दिए। फिर किसी को उन पर शक ना हो इसके लिए उन्होंने अपना रूप बदला और असली स्टाफ में घुलने मिलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के कपड़े पहन लिए। सीटी बजी और बास्केटबॉल का गेम शुरू हो गया। एक तरफ मैदान में खेल चल रहा था और दूसरी तरफ जॉब की टीम ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। उन्होंने असली सिक्योरिटी गार्ड्स को एक एक करके बिना आवाज किए रास्ते से हटाना शुरू कर दिया।
जिससे पर्दे के पीछे एक डरावनी अफरा तफरी मचने लगी। स्टेडियम के अंदर अब मौत का नंगा नाच चल रहा था, पर दुख की बात यह थी कि रेयान और मारा को इस आने वाले तूफान का जरा भी एहसास नहीं था। वो अपनी धुन में आराम से मैच देखने में मगन थे। वहीं दूसरी तरफ डायना, मिली, मिस्टर पॉल और मिसेस क्रिस्टीन एक महफूज वीआईपी एरिया में बैठे बेफिक्र होकर गेम का लुत्फ उठा रहे थे। जो आगे होने वाला था उसकी तो किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जहां एक तरफ जैसी हालात नॉर्मल समझ रहा था, वहीं जॉब और उसकी टीम उस वीआईपी रूम तक पहुंच गई। जॉब ने शुरू में झूठ बोला कि वो मिली का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी असलियत दिखा दी। उसका असली मकसद डायना को लूटना था। कमरे में डर तब और बढ़ गया जब जॉब ने अपनी बंदूक बाहर निकाल ली। मिस्टर पॉल ने बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की, पर तभी अचानक जॉब बिना सोचे सीधे मिस्टर पॉल पर गोली दाग देता है। कमरे में डर और सन्नाटा छा गया। बाकी सब बस हैरत और दहशत से इस मौत को देख रहे थे। दूसरी तरफ रेयान मैच देखने में इतना मगन था कि उसे अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं थी। मारा मैच से तंग आ चुकी थी और लगातार अपने पापा के बारे में सवाल कर रही थी। रेयान ने उसे झड़क दिया और कहा कि उसके पापा का काम कोई खास नहीं है। तंग आकर मारा को वॉशरूम जाना था, लेकिन जब उसे कोई आम वॉशरूम नहीं मिला तो वो चुपके से सिक्योरिटी गार्ड के टॉयलेट में घुस गई। लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। जॉब के आदमी असली गार्ड्स को बुरी तरह मार रहे थे। उसके मुंह से आवाज निकलती इससे पहले ही जॉब की टीम ने मारा को दबोच लिया और उसे उठा ले गए ताकि वो किसी को कुछ बता न सके। इधर जॉब ने डायना को धमकाया कि वो $1 बिलियन एक सीक्रेट बैंक अकाउंट में डाले। फिर उसने अपनी टीम के सदस्य गामा को हुक्म दिया कि वो स्टेडियम के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दे ताकि सिक्योरिटी ऑफिसर्स का आपस में कोई संपर्क न हो सके। खैर अपनी जगह वापस आकर जब जैसी ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी मारा वहां नहीं थी। वो रेयान की इस लापरवाही पर आग बबूला हो उठा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसी ने तुरंत मारा के वीआईपी कार्ड में लगे ट्रैकिंग डिवाइस को एक्टिवेट किया, लेकिन हालात पहले ही हाथ से निकल चुके थे। जैसी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जॉब के आदमी पहले ही मारा को उठा चुके हैं और वो वीआईपी कार्ड अब उनके ही कब्जे में था। जैसी को अब तक समझ आ चुका था कि दुश्मन उस वीआईपी कार्ड की लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने बड़ी चालाकी से इसका इस्तेमाल जैसी को ही अपने इस घिनौने खेल में फंसाने के लिए किया था। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड उस पर टूट पड़ता है। जैसी किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब जान पर बन आई तो उसे हाथ उठाना ही पड़ा। एक पुराने फौजी के आगे वो आम गार्ड भला कितनी देर टिकता। जैसी ने पलक झपकते ही उसे जमीन पर ढेर कर दिया। उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से पूछा, ये बैज एक छोटी बच्ची का है, कहाँ है वो? गार्ड ने डरते हुए कांपते हुए जवाब दिया, मुझे किसी बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। पर जैसी का खून खोल रहा था। अपने बच्ची के खातिर उसने बिना सोचे उस गुंडे को एक ही जोरदार वार में वहीं सुला दिया। और अब जैसे ही जैसी ने अपना रास्ता साफ किया, गस हांफते हुए उसके पास भाग आया। गस ने आते ही बताया कि उस दिन नए सिक्योरिटी वालों का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। उसने एक ऐसी बात बताई जिसने जैसी के होश उड़ा दिए। लगभग सारे पुराने गार्ड्स की जगह अचानक नए लोग भर्ती कर लिए गए थे। ये सुनकर जैसी का शक अब यकीन में बदल गया। बिना एक सेकंड गवाए वो दोनों सीधे सिक्योरिटी सेंटर की तरफ भागे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बहुत देर हो चुकी थी। जॉब की टीम ने वहां पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। अपनी जान बचाकर उन्हें जल्दी से एक आराम गाह में छुपना पड़ा। छुपते हुए जब जैसी ने बाहर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जॉब के आदमियों के पास बेहद मॉडर्न और ऐसी ऑटोमेटिक बंदूकें थीं जो आम गुंडों के पास नहीं होती। फिलहाल मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अब यह साफ हो चुका था कि उनका सामना किसी छोटे मोटे गैंग से नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और पेशेवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से था। एक तरफ जहां बाहर ये डर और अफरा तफरी का माहौल था, दूसरी तरफ मारा को ओमेगा नाम का एक लंबा चौड़ा गुंडा बंदी बनाकर ले जा रहा था। पर मारा ने अपने पापा की तरह ही बड़ी चालाकी से उसे चकमा दिया और भागने की पूरी कोशिश की। हालांकि वो दोबारा पकड़ी गई, लेकिन पकड़े जाने से पहले उसने एक पल के लिए खुद को दुश्मनों की नजरों से छुपा जरूर लिया था। इसी बीच वीआईपी रूम में एक खौफनाक खुलासा होता है। डायना को अचानक जॉब की असलियत याद आ जाती है। वो कोई आम आतंकी नहीं, बल्कि एक पुराना CIA एजेंट था, जिसे एक निर्दोष मुस्लिम फैमिली को आतंकी बोलकर उनका खून करने के जुर्म में नौकरी से लात मारकर निकाल दिया गया था। जैसे ही डायना ने बिना सोचे ये बात सबके सामने उगल दी, जॉब का गुस्सा आसमान छू गया। उसके अंदर का शैतान जाग गया और उसने तुरंत डायना की जान लेने की धमकी दे डाली। इधर स्टेडियम के दूसरे अंधेरे हिस्से में जैसी और गस का सामना गामा से होता है। वो जॉब की टीम की ही एक सदस्य थी और चुपचाप एक खतरनाक बॉम्ब सेट कर रही थी।
जैसी ने उससे सिक्योरिटी टैबलेट और उसके नए गार्ड बनने को लेकर सवाल दागे, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। गस ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो औरत बेहद फुर्तीली और ताकतवर थी। गस उसके आगे बिल्कुल नहीं टिक पाया। मजबूरन जैसी को खुद इस खतरनाक औरत से भिड़ना पड़ा, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। गामा अचानक रुकी, उसने जैसी की तरफ देखा और हंसते हुए एक डरावनी बात कही कि बास्केटबॉल गेम खत्म होते ही सब के सब मारे जाएंगे। और इससे पहले कि जैसी कुछ समझ पाता, अगले ही पल उसने अपनी ही बंदूक से खुद के सर में गोली दाग ली। एक पल के लिए चारों तरफ डर और सन्नाटा छा गया, पर जैसी के पास शौक मनाने या घबराने का वक्त नहीं था। अपने सालों के फौजी तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए उसने बड़ी फुर्ती से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। एक बड़ा खतरा थोड़ा कम जरूर हुआ था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उनका असली मकसद अभी भी मारा की जान और स्टेडियम की उस मासूम भीड़ को बचाना था जो बेखबर मौत के मुंह में बैठी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वीआईपी एरिया में डायना की बातों से जॉब का खून खोल उठता है। डायना ने बिना सोचे समझे कह दिया कि जॉब की फैमिली उसके अपने पापों की वजह से मरी थी। ये सुनकर जॉब पागल सा हो गया। उसने डायना को पकड़ा, पर उसे मारा नहीं। इसके बजाय उसने डायना के सामने एक खौफनाक शर्त रख दी, या तो अपने बॉयफ्रेंड मिली को मरते हुए देखो या मेयर क्रिस्टीन को। एक पल के लिए लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, पर अचानक डायना के अकाउंट से पेमेंट सीधे जॉब के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। पैसे मिलते ही जॉब का वो डरावना प्लान वहीं रुक गया। कुछ ही देर बाद जॉब ने गामा को कॉल किया ताकि आगे का प्लान जान सके, लेकिन लाइन के दूसरी तरफ जैसी की आवाज सुनकर उसके होश उड़ गए। जॉब घबरा गया कि गामा मारी जा चुकी है, इसलिए उसने तुरंत अपनी टीम को जैसी को ढूंढकर मारने का हुक्म दे दिया। पर जैसे ही उसकी उम्मीद टूटने वाली थी, ओमेगा वहां मारा को लेकर पहुंच गया। दूसरी तरफ स्टेडियम के स्टैंड्स में फैंस का शोर और जश्न अभी भी जारी था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनके पैरों तले मौत बिछी है। जैसी बुरी तरह घबरा गया, रियान के पास पहुंचा। वो आतंकियों और बॉम्ब के इस चक्रव्यूह में मारा को ढूंढ नहीं पा रहा था। रियान अपने पापा की मदद करना चाहता था, लेकिन जैसी ने उसे वहीं रुके रहने और खुद को खतरे से दूर रखने की सख्त हिदायत दी। इसके बाद जैसी और गस बाकी बॉम्ब को ढूंढने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़े। वीआईपी रूम में जॉब मारा से सवाल जवाब कर रहा था, पर वो बच्ची गजब की हिम्मत दिखा रही थी। जॉब की धमकियों और सामने तनी बंदूक के बावजूद उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। उसने निडरता से कहा कि उसके पापा उसे बचाने जरूर आएंगे। इधर जैसी और गस का रास्ता बंद हो गया था। गस की बात मानकर जैसी एक नए प्लान के लिए अनाउंसमेंट सेंटर की तरफ भागा। वहां उसने बैन नाम के एक ऑफिसर को इवैक्यूएशन अलार्म बजाने के लिए मनाया, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जॉब के दो गुंडों ने वहां धावा बोल दिया। इस अफरा तफरी में जैसी तो किसी तरह बच निकला, लेकिन बैन को गोली लग गई और वो वहीं मारा गया। अपनी जान बचाकर भागते हुए जैसी एक जगह छुपा, जहां अचानक उसका सामना अपने बॉस डेवलिन से हो गया। जैसी ने जब उसे सब बताया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने जैसी को अंदर तक तोड़ दिया। डेवलिन ने अपनी बंदूक सीधे जैसी पर तान दी। खुलासा होता है कि डेवलिन शुरू से ही जॉब की गैंग का हिस्सा था। अपने बॉस के इस धोखे से जैसी सुन रह गया। अब वो इस जंग में अकेला था। बिना वक्त गवाए जैसी ने डेवलिन के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा दिया। उसने डेवलिन का ईयरपीस निकाल लिया ताकि जॉब को ये छोटा विश्वास दिला सके कि डेवलिन अभी भी जिंदा है। जब जैसी को पता चला कि मारा जॉब के पास है, वो सीधे अपनी बेटी को लेने निकल पड़ा। इसी बीच जॉब को जब पता चला कि जैसी एक ट्रेंड यूएस स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर रह चुका है, तो उसके पसीने छूट गए। अपने डर को छुपाने के लिए उसने मारा पर हाथ उठाया और ओमेगा को हुक्म दिया कि वो रियान को भी उठा लाए। ओमेगा स्टैंड्स में गया और रियान को वहां से चलने को कहा, पर रियान अपने पापा की बात पर अड़ रहा। लाख कोशिशों के बाद भी वो वहां से नहीं हिला। तभी जॉब ने कैमरा पर जैसी को देख लिया और ओमेगा के साथ दो और गुंडों को उसे मारने भेज दिया। लेकिन जैसी ने चालाकी से उन तीनों को एक कमरे में फंसाया और अपने फौजी तजुर्बे से उन्हें आसानी से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल ओमेगा से मारा का ठिकाना उगलवाने के बाद जैसी ने उसकी कहानी वहीं खत्म कर दी। अब जैसी ने गस से कांटेक्ट किया और कहा कि वो वीआईपी रूम जाने के लिए आम रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ता चुने। बात करते वक्त जैसी को पता चला कि स्टेडियम में अभी भी कुछ बॉम्ब एक्टिव थे। गेम खत्म होने वाला था, इसलिए गस ने अकेले ही उन बॉम्ब को डिफ्यूज करने का फैसला किया। इधर जो वीआईपी रूम में बाकी बॉम्ब्स का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी अचानक शीशा तोड़ते हुए जैसे ही कमरे में कूद गया। जॉब डरा नहीं, उसने ट्रिगर दबा दिया और धमाका हुआ। पर किस्मत से गस ने सही वक्त पर बॉम्ब हटा दिए थे, जिससे बिल्डिंग बच गई। जॉब हैरान रह गया। जैसी ने पलक झपकते ही बंदूक निकाली और जॉब की टीम को छलनी कर दिया, पर जॉब चालाकी से मारा को लेकर वहां से भाग निकला।
धमाके के बाद जैसी घबराई हुई भीड़ के बीच से गुजरा। उधर जैसी की वाइफ एलिसिया को धमाके की खबर मिल चुकी थी और वो भागते हुए स्टेडियम पहुंच गई। इधर रियान ने ऊपर के हॉलवे में जैसी और जॉब को आखिरी जंग के लिए आमने सामने देखा। शुरू में तो जैसी ने कड़ी टक्कर दी, पर वो थकने लगा था। जैसे ही जॉब ने बंदूक निकाली, जैसी जमीन पर गिर पड़ा। अपने पापा को हारता देख मारा ने हिम्मत जुटाई और जॉब को जोर से लात मारी। गुस्से में आकर जॉब ने मारा को पटक दिया, पर तभी जैसी ने दोबारा उठकर अपनी बेटी को बचा लिया। लेकिन तभी एक खौफनाक सच सामने आया। मारा के हाथ पर एक बॉम्ब लगा हुआ था। मौत उनके बिल्कुल करीब थी, पर तभी डायना चुपचाप जॉब के पीछे आ गई और उस पर बंदूक तान दी। जॉब ने सोचा डायना गोली नहीं चलाएगी, पर उसने बिना किसी डर के ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा जॉब को लगी। अगले ही पल जैसी ने जॉब पर हमला किया और टाइमर वाला बॉम्ब निकालकर सीधा जॉब के शरीर पर चिपका दिया और एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। एक धमाकेदार और सस्पेंस से भरी जंग के बाद कहानी का अंत एक ऐसे सुकून के साथ होता है जहां जैसी ने अपनी फैमिली को सही सलामत बचा लिया और स्टेडियम तबाह होने से भी बच गया। लेकिन दोस्तों, एक बाप ने अपनी फैमिली को बचाकर जंग तो जीत ली, पर क्या हर कहानी का अंत इतना सुकून भरा होता है? यहाँ जमीन पर बॉम्ब का टाइमर तो रुक गया, पर आसमान की बेरहम ऊंचाइयों में मौत का एक और खतरनाक टाइमर शुरू होने वाला था। सोचिए आप 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक हवाई जहाज में हैं। चारों तरफ सिर्फ बादल हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है बिल से, एक एयर मार्शल जो अपनी छोटी बेटी को खोने के बाद अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसके फोन पर अचानक एक खौफनाक अनजान मैसेज आता है। अपने फोन में 20 मिनट का टाइमर लगा लो। अगर 150 मिलियन डॉलर्स नहीं मिले तो हर 20 मिनट में इस प्लेन में एक इंसान की मौत होगी। और सबसे डरावनी बात, वो बेरहम कातिल उन्हीं यात्रियों के बीच में आराम से बैठा है और अगला शिकार कोई भी हो सकता है। आखिर कौन है वो कातिल और क्या एक टूटा हुआ बाप इस हवा में उड़ते मौत के जाल से मासूम लोगों की जान बचा पाएगा? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट साइड वाली